हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड, इस समय बजने वाले हैं सुबह के 9 और शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी है बनकर, और जय तो अभी तक सोया हुआ है। आजकल वो 9 बजे से पहले उठता नहीं है, तो जब 9 बज जाएंगे उसके बाद ही वो उठेगा। तो हम लोग तो करेंगे अपना ब्रेकफास्ट, और जय जब उठ जाएगा तो वो करेगा अपना ब्रेकफास्ट। तो फिलहाल करते हैं हम अपना ब्रेकफास्ट और बनाते हैं आगे का व्लॉग ब्रेकफास्ट के बाद। सो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों का हो चुका है और अब चलते हैं फटाफट से इन कपड़ों को धो लेते हैं, बिकॉज इससे पहले कि आ जाए बाहर बहुत तेज की धूप। निपटा देते हैं बाहर का काम, अंदर का काम तो कर सकते हैं आराम से बाद में भी। तो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं बाहर और धोते हैं फटाफट से कपड़े, करेंगे अंदर का काम कपड़े धोने के बाद। तो फ्रेंड्स, धो दिए हैं सारे कपड़े भी, और कपड़े सुखाने के लिए यहाँ तार पे रख दिए। बहुत तेज़ धूप है, ये तो 1 घंटे से पहले सूख जाने हैं। तो फ्रेंड्स, कपड़े तो धुल चुके हैं, अब चलते हैं अंदर और करते हैं अंदर का काम। बाहर तो बहुत तेज़ धूप है, फटाफट चले जाते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स, बिजलू तो आ गया और ये बिजलू सोया हुआ है। भोलू का पता नहीं यार, बेचारा भोलू पता नहीं कहाँ है, उसको तो काफ़ी दिन हो गए, वो आया ही नहीं। बिजलू तो कल आ गया था, अभी सोया हुआ है, सुन सब रहा है, देखो कान हिल रहे हैं उसके। तो फ्रेंड्स, बाहर के कपड़े वगैरह धो करके मैं तो आ चुकी हूँ अंदर, और मम्मी लगे हुए थे अंदर कमरे में रजाई वगैरह संभालने में, क्योंकि बीच में काफ़ी ठंड पड़ गई थी, क्योंकि कंटिन्यू बारिश वगैरह हुई थी, तो उस वजह से ठंडा हो गया था। तो हम लोगों ने रजाई वगैरह निकाले थे ढकने के लिए, तो अब फिर से गर्म होने लग गया है, तो अब रजाई वगैरह सब फिर से संभाल देते हैं। और क्योंकि आज भैया लोग भी आने वाले हैं, तो इस कमरे में थोड़ा बेडशीट वगैरह चेंज कर देंगे और थोड़ा सही कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, जय की भी सुबह हो गई, जय भी उठ गया है, और अभी टाइम हो रहा है 10:30। तो 10:30 बजे के टाइम पर जय का हो रहा है उठने का टाइम। सो फ्रेंड्स, मम्मी और जय जा रहे हैं बेल पड़ाव मार्केट सब्जी वगैरह लेने के लिए। सो फ्रेंड्स, मम्मी और जय भी आ गए हैं मार्केट से सब्जी लेकर के। तो फ्रेंड्स, मार्केट से मम्मी और जय लेकर के आ रखे हैं खीरा, मिर्ची, कद्दू, लौकी, करेला, और ये है शिमला मिर्च। ये लोग बहुत सारी सब्जियां लेकर के आ गए। और ये बैठा है किचन में हमारा बिजलू। बिजलू, तूने भोलू को देखा कहीं? भोलू नहीं दिखा तुझको कहीं? बिजलू सब सुन रहा, कान हिला हिला के। सो फ्रेंड्स, अभी चल रही है तैयारी दिन का खाना बनाने की। आज भैया लोग आने वाले हैं, तो हम लोग खाना बना लेते हैं भैया लोगों के लिए भी, और आज साथ में करेंगे हम लोग लंच। अभी हम लोग काट रहे हैं प्याज, और ऑलरेडी करेला काट दिया है। तो जब तक मम्मी प्याज काटती है, मैं छील देती हूँ लहसुन, क्योंकि जिया की भी अभी स्कूल की समर वेकेशन पड़ चुकी है, तो इसीलिए अब समर वेकेशन मनाने के लिए आ रहे हैं भैया लोग छुट्टी घर। तो करते हैं फिलहाल दिन का लंच बनाने की तैयारी। तो फ्रेंड्स, हम लोग भी इस वक्त आ चुके हैं किचन में और स्टार्ट कर दिया है बनाना सब्जी। तो फिलहाल बन रहा है करेला की सब्जी, और कुकर में रखा हुआ है मिक्स दाल। तो फ्रेंड्स, इस वक्त बजने वाले हैं दोपहर के 2 और भैया लोग भी पहुंचने वाले हैं घर, तो इसीलिए मैं हूं घर के बाहर। तो करते हैं भैया लोगों का वेट, आते ही होंगे भैया लोग। ये जिया पहले ही वहां से गाड़ी के अंदर से ही हाय करने लग गई है। हेलो। तो फ्रेंड्स, इस समय बजने वाले हैं दोपहर के 2 और भैया लोग भी पहुंच गए हैं घर। जिया की क्योंकि समर वेकेशन पड़ चुकी है स्कूल की, इसीलिए वो अपना समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए आ गई। हेलो जिया। हेलो, कैसे हो? बढ़िया है। और कैसा रहा तुम लोगों का सफर? बहुत ही थकान से भरा हुआ। ये रहे भैया। भाई, क्या हाल है? बस ठीक ठाक है भैया। और कैसा रहा आप लोगों का सफर? बढ़िया बढ़िया, एकदम ठीक ठाक। चलो सही है। तो भैया लोग भी पहुंच गए घर छुट्टी पे, 1 महीने के लिए। 1 महीने की छुट्टी पर आए हैं भैया। अब चलते हैं अंदर। और आ गया जय भी। जय मिल रहा है 1 महीने बाद मम्मी पापा से अपने। और बिजलू सोया था दूसरे वाले कमरे में, और जिया लोगों के आते ही वो इस कमरे में आ गया, और जिया लग गई बिजलू के साथ। तूने याद क्यों नहीं किया हमें? जब वो घर पर होता तब ना याद करता। घर पे नहीं होता तू? कहाँ रहता है? यात्रा पे। वो टूर एंड ट्रैवल पर रहता है।
और फ्रेंड्स हम लोगों का भी खाना लगभग बन के तैयार है, बस अब चावल बनाना बाकी है। तो अब बनाएंगे चावल, क्योंकि गरम गरम चावल खाएंगे। सो फ्रेंड्स हम लोगों का दिन का लंच बन करके तैयार है और अब भैया लोग भी आ गए हैं, तो अब साथ में करेंगे हम लोग अपना लंच। तो अभी मम्मी रख रहे हैं सबके लिए खाना, अब सब साथ में बैठ करके करेंगे लंच। सैलेड भी काट दिया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर बैठे हैं भैया और जय, और भैया कर रहे हैं लंच। आ जाओ फ्रेंड्स लंच करने के लिए। लंच में दाल चावल है और करेले की सब्जी है, साथ में सलाद है, प्याज और कुकुम्बर का खीरा। और जय तू खाना नहीं खा रहा है? ना, पेट भर रखा है। अच्छा, तो जय आज लंच नहीं कर रहा है, बाद में खाएगा वो। खाना टेस्टी हो रहा है। सो फ्रेंड्स इस समय बजने वाले हैं दोपहर के 3 और आज लंच में हमारे साथ में फिर से आ गई है जिया क्योंकि अब जिया की समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो फिर अब समर वेकेशन तक जिया ने रहना है यहाँ हमारे साथ। फिलहाल अभी हम लोग करेंगे लंच और बनाएंगे आगे का ब्लॉग लंच के बाद। सो फ्रेंड्स इस समय बज रहे हैं शाम के 6:30 और ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा करके हो चुका है और मैं हूँ इस समय घर के बाहर और मम्मी के साथ साथ खेत का काम करने पे लगे हुए हैं भाभी। तो फ्रेंड्स मम्मी और भाभी दोनों लगे हुए हैं खेत को खोदने में। आज भाभी की ड्यूटी लग गई यहाँ पर हम लोग लगाएंगे मक्का, क्योंकि मम्मी अकेले कर रहे थे खेत में काम, तो भाभी भी मम्मी की हेल्प करने के लिए आ गई। बिजलू भी बाहर आ गया है और जय और भैया गाड़ी को खाली कर रहे हैं। बिजलू जा रहा है, पूरे दिन भर सो रहा था और अब बिजलू जा रहा है, अभी बैठ गया। भैया भी आराम से गाड़ी में बैठे हुए हैं। ये देखो भैया का स्टाइल। अभी सारे सामान गाड़ी से हटाए तो अब गाड़ी खाली हो गई, तो भैया बैठ गए। अब और समय जब हम लोग कहीं घूमने जाते थे तो पापा कहते थे जिया को डालो डिक्की में, आज खुद ही चले गए। भैया और जिया दोनों के दोनों डिग्गी में बैठे हुए हैं, क्योंकि डिग्गी हो गई है खाली, सामान निकाल दिया है सारा। फिट भी आ जाऊंगी। ये देखो वाकई में जिया तो पूरे तरीके से फिट आ गई है गाड़ी में, मैं आराम से सो सकती हूँ डिग्गी के अंदर। यानी कि अब फाइनल हो गया। अब कभी घूमने के लिए जाएंगे और जगह नहीं होगी तो तू डिग्गी में बैठेगी, तेरी सीट रिजर्व। सो फ्रेंड्स मम्मी ने आज फाइनली पूरा खेत खोद के कंप्लीट कर दिया और इसमें 2 पार्ट्स किए हैं, बिकॉज एक साइड हम लोग लगाएंगे मक्का और दूसरे वाले में हम लगाएंगे भिंडी। ये मजाक चल रहा है। जो पहले से खुदा हुआ है बस उसी को कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स जिया ये घास निकालने की कोशिश कर रही है, चलो देखते हैं कि जिया ये घास निकाल पाती है नहीं निकाल पाती है। लो भाई जिया ने पूरा घास निकाल दिया है, अब घास दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही खेती बाड़ी करने वाले 2-4 बच्चे मिल जाएं तो फिर चाहिए ही क्या। इंडिया का एग्रीकल्चर में इतना डेवलपमेंट होगा ना, मैं बता नहीं सकती। देख करके समझ सकते हैं इन हालातों को। सो फ्रेंड्स बज चुके हैं रात के 7:30 और हम लोग भी बाहर से सारा काम निपटा करके आ चुके हैं अंदर और मम्मी अब कर रहे हैं पूजा करने की तैयारी और जय सोया हुआ है। सो फ्रेंड्स इस समय बज रहे हैं रात के 9 और हम लोग को कर रेडी है बनकर डिनर और आज हम लोग सब साथ में बैठ करके कर रहे हैं डिनर। अब जिया और जैसे एक सवाल पूछना है और वो ये सवाल है कि तुम लोग दोनों 1 महीने तक अलग लग रहे हैं, बताओ तुम दोनों का अलग अलग रहने का एक्सपीरियंस कैसा था? शांति और सुकून। जय को कैसा लगा? ये लो भाई गजब, दोनों एक महीने तक एक दूसरे से अलग लग रहे हैं और एक को सुकून मिला और एक को बहुत अच्छा महसूस हुआ। बताओ कैसे? इसके अच्छा बोलने में जान नहीं थी। मैं भी सो के उठाऊं। ये है ये लोग। चलो अब दूसरा सवाल पूछो। आपने का पहला सवाल जिया से। नहीं मेरा सवाल यही था, मैं जब से तुम आए थे मैं तुम लोगों से यही पूछना चाह रही थी कि तुम लोग दोनों इतना लड़ते हो आपस में, बिना एक दूसरे को टोके तुम रहते नहीं हो, तो तुम्हारा 1 महीना कैसे बीता एक दूसरे के बिना? बस गुस्सा आ रहा था तो मम्मी मान गई, मैं वहाँ पे झगड़ा किया।
मेरे को सब लोग डांटते रहते हैं, तो मैंने कहा ये नहीं, अब किसी और से डांट खाते हैं। तो फ्रेंड्स, जय तो यहाँ बिना डांट खाए आराम से रह रहा था, बट जिया की शिकायत ये है कि वो जय का बदले का भी डांट खा रही थी और अपने बदले का भी डांट खा रही थी। उसे डबल डांट पड़ रही थी वहाँ। हाँ, मेरे नसीब में डांट खाना ही है। 24 घंटे कुछ भी करो ना करो, 24/7 आवर्स मेरे को डांट ही पड़ती रहती है। इसका मतलब तूने जय को मिस किया होगा। बिल्कुल नहीं। ये कहो, इसके बिना थोड़ी शांति और सुकून थी, वरना मेरे को और ज्यादा डांट पड़ती। अच्छा, तो फ्रेंड्स ये तो दादी का दुलारा है। कहाँ तो दादी का दुल्हा। तो फ्रेंड्स, हम लोग करते हैं अपना डिनर और मैं करूंगी अपना आज का व्लॉग यहीं पे क्लोज। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरे व्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे व्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे व्लॉग रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।